Hello friends, this is Vijay Raj Pusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Raj Pusp। सेसफल पर में जो हमने कई क्लासों से एक एक करके एक एक कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका अगला सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगला सीरीज है, यह रिलेटेड है फैक्टोरियल से। आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 12 में पढ़ा ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें और रिमाइंडर निकालें। सबसे पहले समझिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3, 2, 1। यानी फैक्टोरियल जो होता है क्रमिक रूप से होता है। तो अब हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है और हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा जब हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते, क्योंकि जब भाग देना है और जब जोड़ में है तो हम सबको एक एक करके भाग देंगे। तो यह हो जाएगा फैक्टोरियल 1/10, फैक्टोरियल 2/10, फैक्टोरियल 3/10, फैक्टोरियल 4/10, फैक्टोरियल 5/10 और इसी तरीके से यह बढ़ते जाएगा फैक्टोरियल 199/10। अब गौर कीजिए, हमें रिमाइंडर बताना है। हम इसे लिख सकते हैं 1/10, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1/10, इसको लिख सकते हैं 3 2 1/10, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1/10। इसको हमें लिखना होगा 5 को अगर लिखना होगा तो 5 4 3 2 1/10। लेकिन गौर कीजिएगा, आप जब बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या से पूरी पूरी कट जाता है, जैसे अगर हमें 10 से 1020 में भाग देना हो तो एक बार लगेगा, ऊपर से 2 नहीं लगेगा, 0 फिर 0। तो जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है तो उसका शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है, वो हमेशा कितना होता है, 0। तो अब इसमें भी हम देखें तो अगर यहाँ से अगर काटे तो 2 से 2 बचे 10 हो जाएगा, लेकिन 5 यहाँ रहेगा, यानी 10 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ। 2 से 2 बचे 10, 2 से 2 बचे 10। लेकिन इसको गौर कीजिए, 5 से 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 पूरी तरह हर का जो मान था वह क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से विभाजित है, और जब यह विभाजित हो गया तो इसका जो होगा, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और गौर कीजिए, जब आगे बढ़िएगा, मान लीजिए हम 6 का लिखना हो फैक्टोरियल 6 का, तो हम लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1/10, यानी 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2। यानी देखिए यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी आगे कितना भी संख्या लिखिएगा अनंत तक तो भी हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 0 ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि उसके आगे के पार्ट्स को छोड़ देते हैं। तो मेरा यही पार्ट्स बच रहा है। तो यहाँ पे गौर कीजिए, 10 है नीचे और भाग दे रहे हैं, ऊपर जब कम रहता तो वही रिमाइंडर होते हैं। इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6/10 है तो 6/10 का रिमाइंडर कितना, एक लाइन लिख ही दीजिए आप लोग, 2/10, 3 दूनी 6/10, 4 दूनी 12 और 24/10। और इधर तो आपका 0 है तो हम आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 10 से भाग दीजिएगा तो फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 4। अब गौर कीजिए, और सबके जो है नीचे कितना है आपका 10। आप चाहे तो इसको, और नीचे तो हमेशा कितना है आपका 10 ही है। अब देखिए 2 1 3 6 9 4 13 बटा में कितना है 10, 13/10, यानी 13/10 है आपका। अब सोचिए, 10 को अगर हम भाग देंगे, 10 से भाग देंगे 13 को, 10 से 13 को अगर भाग देंगे तो एक बार, तो मेरा कितना रिमाइंडर बच रहा है 3।
यानी इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल का भी क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं फैक्टोरियल का, एक क्वेश्चन और देखिए। अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो तो उसे क्रम से आप लिख देंगे। तो आइए अगला जो क्वेश्चन है फैक्टोरियल से रिलेटेड, हम इसे इस तरीके से भी देते हैं। अगर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे करके अगर हम यहाँ पे 1000 तक कर देते और इन सब संख्याओं को अगर भाग देना होता, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे वहाँ पे मैंने 10 से भाग दिया था और यहाँ पे अगर हम किसी दूसरी संख्या से भाग दें, जैसे अगर हम इसे 5 से भाग दें और आपसे रिमाइंडर पूछे, तब बताइए कितना होगा। सेम नियम लगाइए, फैक्टोरियल 1 का 1 हो जाएगा, या इसको भाग देना तो सब में लिख दीजिए फैक्टोरियल 2/5 फैक्टोरियल, ये होगा फैक्टोरियल 3/5 फैक्टोरियल 4/5 फैक्टोरियल 5/5 और ये चला जाएगा फैक्टोरियल 1000/5। अब गौर कीजिए 1/5 ये होगा 2 गुने 1/5 5, यानी 3 गुने 2 गुने 1/5, ये होगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1/5, ये होगा आपका 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1/5। और अगर हम 1000 का करें तो और, लेकिन इससे पहले ही देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब आएगा तो 5 से 5 तो कट जाएगा, पूरी तरह से भाग लग जाएगा। और जब पूरी तरह से भाग लग जाएगी तो इसका जो शेषफल होगा इसका, वह कितना हो जाएगा, इसका शेषफल आपका 0 हो जाएगा। इसीलिए आगे जो है आप कितना भी निकालेंगे तो सबका 0 होगा। यानी अब हमारा आ गया 1/5, चूँकि देख रहे हैं 5 से 5 नीचे वाला जो पूरी तरह से विभाजित हो गया, 5 से भाग दिए 5 में तो कट गया, तो क्या हो गया, शेषफल उसका 0 ही होगा। अब है हमारा 2/5, 6/5, 4 दूनी 12, 24/5, या तो आप एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 24, 2 1 3, 6 9, 9 और 24 में अगर 9 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 33/5, डिवाइड कीजिएगा 5 × 30 यानी 3, आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाए। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का क्वेश्चन रहे तो भी आप शेषफल निकाल सकते हैं, यानी शेषफल प्रमेय का यूज करके। आइए इसी में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपके पास इसका नेक्स्ट लेवल देखें, इस तरीके का क्वेश्चन रहे, जैसे x⁻³ + 5x² प्लस आपको दे दिया जाए 7 और बटे x-2 और पूछ लिया जाए रिमाइंडर ज्ञात करें, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल समझिएगा, इससे यह पूरी तरह डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसी से पता चलेगा कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो जो मेरा डिवाइड करना है, मान लेते हैं कि उसका एक फैक्टर है, उसका गुणनखंड है, तो हम उसका शून्यक है तो 0 कर दे, तो x बराबर हो जाएगा 2 और जो दिया गया है हम उसी में x का मान रख दें। तो x का मान है 2, तो 2 के पावर 3, 5 गुने 2 के पावर 2 + 7, यानी 2 को 3 बार लिख दीजिए और यहाँ 2 को 2 बार, तो कितना हो जाएगा 8 + 20 + 7, यानी 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 और 7 35, यानी इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 35, यानी 35 बचेगा। आइए एक और क्वेश्चन इसी पर देखें। इसी पर एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जैसे हमको दिया गया है x² - 7x और +15 और इसको हमें डिवाइड करना है कितना से, x - 3 से, और रिमाइंडर बताइए। चूँकि अगर हम x - 3 का शून्यक निकाल ले तो मेरा हो जाएगा x = 3 और यही 3x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा शेषफल निकल जाएगा, यानी x² - 7x + 15, तो x का वैल्यू है 3, 3 का पावर 2, 7 गुने x + 15, यानी 3 × 3 7 × 3 और +15, यानी हो जाएगा 9 - 21 + 15। हम लोग यहाँ पे वर्ड मास फार्मूला लगाकर निकालते हैं वर्ड मास। तो सबसे पहले एडिशन होगा, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 - 21,
यानी आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच जाएगा 3, यानी आपका आंसर जो है 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके का क्वेश्चन का भी हल आसानी से कर लेंगे। इसी में जो आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवीजन कर ले हम लोग। अगर 3 है और 3 का पावर 68 है और उसे 82 से डिवाइड करना है तो आप इसका रिमाइंडर बचाए। मैंने कहा था हमने कहा था कि जब भी आपको किसी के पावर दिया गया हो और उसे डिवाइड करके शेषफल निकालना हो तो हम सिंपली बेस से ऐसा रिमाइंडर सोचेंगे जिसको प्लस या 1 या -1 के रूप में वह हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 का हम कितना पावर दे दें जो 82 के आसपास चला जाए। जैसे हमने कहा था 3 के पावर 1 बराबर 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 होगा 27 हो जाएंगे, और 3 के पावर अगर 4 होगा तो कितना हो जाएगा 81, 3 के पावर 5 दीजिएगा तो 243। हमें आसपास चाहिए रिमाइंडर 1 के लिए। हम यहाँ पे अगर 3 के पावर 4 कर दे और इसको गुना कर ले कितना से 4 2 12 से तो नहीं हो पाएगा हमारा। 4 17 से कर दे तो 17 से 68 बटे 82 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 81, या ऐसे हम लिख दें इसे 3 के पावर 4 के पावर 17 बटे 82। तो ये हो जाएगा 81 के पावर 17 बटा में 82। आप देख सकते हैं 82 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये एक ज़्यादा है एक कम है, ये तो -1 शेषफल होगा पावर 17 बटे 82। और जब -1 को आप ऑड टाइम्स विषम बार गुना करेंगे तो वह कितना होगा -1 ही होंगे। और हमने कहा था कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं लिखे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे 82 में से 1 घटा देंगे तो यह जो 81 आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखा जाए। आपके पास एक क्वेश्चन और है जिसको देखिए, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए 35/9 और इसका पावर में दे दिया जाए आपको 21 दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए हमको ऐसा डिवाइड करना है कि +1 या -1 +1 या -1 शेषफल आ जाए। तो 9 से करेंगे तो 9 चक 36, एक बार ज़्यादा हो गया तो एक बार पीछे आएंगे यानी माइनस यानी /9, और -1 को अगर और टाइम्स गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, यानी कितना हो जाएगा। और कभी भी शेषफल हमारा माइनस में नहीं आता, इसीलिए हम 9 में से 1 को घटा लेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा 8 बचेगा। एक और क्वेश्चन देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से दे दे 18/17 और यहाँ पे पावर दे दें 224, तब क्या कीजिएगा, कैसे रिमाइंडर आप ज्ञात करेंगे। तो 17 से भाग देंगे 18 में तो एक बार लगेगा, पावर है आपका 224 और बटा में 17। अब यहाँ पे गौर कीजिए 1 को कितना भी बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रिमाइंडर को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।